देवा का परिवार शंकर जी के मंदिर के लिए निकल गया है। मौत के घाट उतार दो सबको। भाई हमारे आदमियों ने उन सबको ऊपर पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। बच्चा हो या औरत, ऐसी मौत देना कि चीथड़े भी ना मिले। उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए, सुन लिया? एक भी। भाई आप चिंता मत करो, उन्हें ऐसी मौत दूंगा कि यमराज भी नहीं पहचान पाएंगे। रंजीत मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा, क्या हो गया है उसे? भाई आप चिंता मत करो, बस 2 मिनट दो, मैं देवा के खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। कुछ तो गड़बड़ है। अरे बता बता बता, क्या हुआ? जल्दी बता। देवा के पूरे परिवार को मार डाला ना, बता। बोल साले, बोल ना। मेरा परिवार ठीक है। क्या हुआ? भाई क्या हुआ? भाई कुछ बोलो भाई।
उनके परिवार में यह नया कौन पैदा हो गया? जो भी था भाई बहुत खतरनाक था। ये भगवान की कृपा है कि हम लोग सही सलामत घर आ गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन राक्षसों से हमें जय के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। वो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए हमारी नजरों से छुपकर हमारी रक्षा कर रहा है। तुम चाहते हो कि वो 1500 एकड़ की जमीन उन्हें मिल जाए, तो जिसकी जमीन है उससे बात करो। ये काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आपको कमीशन भी मिलेगा। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? और तुम जानते हो हमें किसने भेजा है? माधव ने। अगर तुमने बात मान ली तो माधव भैया भीख में तुम्हारी जान बख्श देंगे। जान लेना देना ऊपर वाले के हाथ में है, पर हम गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम उन्हें कुछ पैसे भी देंगे। कुछ पैसे? बेचारे किसान रुपए पैसे का मोल क्या जाने। उन्हें तो बस खेती करना आता है। आप लोग बड़ी दूर से आए हैं, चाय नाश्ता करके जाना। इतने सालों तक तो तुम चूहे की तरह बिल में घुसे रहे। माधव भैया दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। अगर माधव भैया के सोए हुए आतंक को जगाया तो तुझको और तेरे पूरे परिवार को मौत की नींद सुला देंगे। चुप साले! काट डालूंगा। तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया। अब तुम यहां से जा सकते हो। गांव के 600 परिवार सिर्फ एक आदमी के भरोसे जीवन जी रहे हैं। तूने उनको धमकाने की कोशिश भी कैसे की, और वो भी मेरे यहां होते हुए? देवा की रहमदिली की वजह से आज तो इस गांव से जिंदा वापस जा रहा है। पिछले 20 साल से जो हुआ उसे भूल जा। अब उनका बेटा आ गया है, जाके बोल उनका बेटा आ गया है। पिछले 20 सालों से मैं जो करना चाहता था आज तुमने वो करके दिखा दिया। आज तुमने उन कमीनों को मुंह तोड़ जवाब देकर गांव वालों का हौसला और बढ़ा दिया है। तुम्हारे खून में अपने लोगों के लिए इतना प्यार देखकर मेरा दिल भर आया।
माधव भैया को पता भी ना चले, वरना हम सबको टपका डालेंगे। हम सोचते थे कि देवा एक कमजोर और बुज़दिल आदमी है, पर उसकी गैंग में एक ऐसा इंसान है जो आपके पूरे परिवार को अकेले मारने की हिम्मत रखता है। दोनों की जोड़ी अच्छी है ना? मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूं। जिन लड़ाई झगड़ों को आपने रोकने की कोशिश की, वही झगड़े फिर शुरू हो गए हैं, और इसकी वजह है आपका बेटा। मुझे डर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको चौकन्ना रहने की सलाह देता हूं। मुझे इजाजत दीजिए। जजमान, जाकर शादी के वस्त्र पहनकर आइए। हम अंदर पहुंच चुके हैं। पहले उसके परिवार को मारेंगे, फिर उसे। जब तक वो जिंदा है अपने परिवार को छूने नहीं देगा। उसके परिवार से पहले उसको टपका डालो। औरतों को अंदर ले जाओ। चलो सब लोग अंदर चलो। चलो ये लो।
लो, हथियार ले लो। कहां जा रहे हो? मेरी मां की मौत के लिए जिम्मेदार एक भी आदमी नहीं बचेगा। अपने उसूलों और संस्कारों को कुछ देर के लिए भूल जाइए और अंदर चले जाइए पापा। जिस बीमारी का बरसों पहले इलाज हो जाना चाहिए था, उसे आज मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। भैया आज मत रोकिए, आप अंदर जाइए। मालिक 20 साल पहले आप ये गलती कर चुके हैं, फिर से वो गलती मत दोहराइए। आप छोटे मालिक की बात मान लीजिए। मालकिन के खून का बदला माधव के पूरे परिवार को मारकर लेंगे। कौन सा पाप किया था जो तुझ जैसा बेटा मिला? तेरी माँ तुझे मुझसे दूर लेकर चली गई ताकि इस खून खराबे की परछाई भी तुझ पर ना पड़े, और गांव वालों के लिए मैंने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन तूने अपनी हरकतों से सब बर्बाद कर दिया। तेरी माँ का सपना था कि वो तेरी जिंदगी में प्यार भरे, लेकिन तूने वो सपना तोड़ दिया। वो जिस डर की वजह से इस गांव से गई थी, तूने लौटकर वही डर जिंदा कर दिया, और उसी डर का शिकार आज तेरी मां हो गई। पता होता तेरे आने से वहशीपन फिर लौट आएगा, तो मैं तुझे यहां लौटने नहीं देता। अगर मैं जानता कि तेरे आने से मेरी लता चली जाएगी, तो मैं तुझे इस दुनिया में आने नहीं देता। लता के बदले अगर तू मर जाता तो मुझे दुख नहीं होता। चला जा यहां से दूर, और फिर कभी लौट कर मत आना। मेरी चिता को आग देने के लिए भी तू लौट के मत आना। रुक जाइए मालिक, ऐसा मत कीजिए। जय नहीं बेटा, जिसने अपनी मां को जीते जी मार डाला, वो तुम्हें खुश क्या रखेगा? मैं नहीं चाहता कल तुम्हारा भी हश्र इसकी मां जैसा हो। मत रोको इसे।